सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। और सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड से, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर 1। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट है क्या उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला जो है आपका वो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देन नेक्स्ट वन इज पॉइंट और लाइन प्लेन क्या होता है, ये चीज़ें जानेंगे। देन उसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। देन आफ्टर betweenness, which is also a very important points. Okay, then after we'll start our exercise, that is 1.1, जो इन सभी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ यू सी, अगर मैं आप लोगों को ये पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या होता है, राइट? तो आप लोग बोलेंगे डिस्टेंस यानी कि दो लोगों के बीच का गैप होता है, या एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो वो जो प्ले स्पेस कवर करते हैं वो होता है डिस्टेंस, राइट? तो क्या आप लोगों ने कभी किसी से सुना है कि कोई आपको बोला हो कि आज मैं -5 किलोमीटर चल कर आया हूँ, या आज मैं -10 किलोमीटर चल कर गया हूँ? नहीं। जब भी कोई बोलेगा तो किस तरह से आपको बोलता है कि आज मैं 10 किलोमीटर चल कर आया हूँ, या मैं 10 किलोमीटर नीचे जमीन के गया था, या मैं 10 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहा था। इस तरह से वो बोलते हैं, राइट? तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने किया और दोनों के जो रिलेट किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव के बारे में बात किया और एक नेगेटिव के बारे में बात किया। तो इससे क्या समझ में आया, डिस्टेंस होता है उसका जो मेजर है वो हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है, राइट? डिस्टेंस का मेजर हमेशा किस में होता है? वो पॉजिटिव में होता है। तो जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उस वक्त जो डिस्टेंस का मेजरमेंट रहता है वो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब आएगा? अगर मैं अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि दो नंबर लाइक 2 4, ओके, और मैं बोलूँ कि इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, तो क्या आप 2 - 4 करोगे? नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? -2, विच गिव्स अ नेगेटिव नंबर। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर, राइट? 4 - 2 करोगे तब जाके आपको प्रॉपर डिस्टेंस पता चलेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, कितने का डिस्टेंस है, राइट? तो इस तरह से हम लोग को डिस्टेंस निकाला जाता है। अगर इन केस मैं आपको अगर एक और दूँ एग्जांपल, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि देयर इज़ अ पर्सन ए जो 5 किलोमीटर चला है, राइट? और पर्सन बी और जो आपका 10 किलोमीटर चला हुआ है, राइट? तो फिर अगर मेरा क्वेश्चन रहे आपसे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन ए एंड बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच का क्या डिफरेंस, राइट? एट दैट टाइम आप क्या करोगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो सिंपल से यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज द distance between the two points can be calculated by subtracting the smaller coordinate from the bigger coordinate, right? अब बोलोगे सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोल रहा है, वो क्या है? तो कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इट इज अ नंबर विच शो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट एक नंबर है जो क्या करता है? पॉइंट का पोजीशन शो करता है। जैसे कि इन केस इफ यू सी दिस वन, तो यहाँ पे 1 जो नंबर है वो किसका है? पॉइंट ए का। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 4। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो कि ए और डी के बीच का कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, राइट? तो मैं क्या करूँगा? विल सी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज 1 एंड देन सी द कोऑर्डिनेट ऑफ डी दैट इज 4। Now 4 is greater than 1. So what you have to find? You have to find the distance between AD, right? A and D. At that time what you have to do? You have to do the subtraction of smaller coordinate from
smaller coordinate from greater coordinate, right? So your greater coordinate is 4 minus smaller coordinate is 1. So your answer is 3 unit. In the second case, if you see, there is a coordinate of point M and coordinate of point X, right? They were talking about coordinate of point M and coordinate of point X. So if we see in the number line, we come to know that coordinate of point M is -2, right? And the coordinate of point X is -2. क्या आप मुझे बता सकते हो -2 -4 में से कौन सा नंबर बड़ा है? ओके, लीव इट, मैं बता देता हूँ। जब भी नेगेटिव नंबर की बात होती है तो माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लो कि जितना छोटा नंबर नेगेटिव रहेगा उतना ही वो बड़ा रहेगा। माइनस जितना नेगेटिव नंबर छोटा जाएगा, जैसे -1.1, तो वो इनसे भी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो नेगेटिव नंबर जितना स्मॉलर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा? -2, राइट? और स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा? -4। अगर मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना हो दोनों के बीच का, तो मैं क्या करूँगा? -2 से -4 को माइनस करूँगा। जब भी सेकेंड नंबर नेगेटिव रहे तो पुट दैट इन ब्रैकेट। नाउ सी, -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, विच इज 4। देन माइनस और एक प्लस, तो क्या करोगे? माइनस करोगे। 4 - 2 इज 2। योर ग्रेटर नंबर इज 4, जिसका साइन क्या है? प्लस है। सो योर आंसर इज +2, और यू कैन राइट डायरेक्टली 2। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और ऑलवेज तुम्हारा जो डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो ये दिमाग में रखना कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव आ रहा है आपका सॉल्व करने पे, तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो while solving that. Okay, now we'll move to the next topic. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डिस्टेंस से रिलेटेड डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में डालें, या फिर मुझे मेल कर सकते हो यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में, दैट इज पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। अब जब हम पॉइंट, लाइन और प्लेन की बातें करते हैं तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, these are the terms in geometry which we can't define, they are the undefined term। जो पॉइंट है, लाइन है और प्लेन है, ये सभी चीज़ें अनडिफाइंड है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, बहुत से टीचर्स होंगे जो आपको बोलते होंगे कि पॉइंट इज द डॉट, राइट, विच इज मेड बाय सम शार्प पेंसिल। तो ये डेफिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट हम बोल सकते कि हाँ पॉइंट एक डॉट है जो किसी पेंसिल के, शार्प पेंसिल के निब द्वारा हम लोग बना सकते हैं, राइट? इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बट वो उसका डेफिनेशन नहीं है। देन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट किस लिए यूज होता है? पॉइंट इज यूज टू शो द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट्स और एनी अल्फाबेट्स और एनी नंबर। सिंपली बोल सकते हो कि पॉइंट किस लिए यूज होता है? पॉइंट यूज होता है टू शो द पोजीशन। पॉइंट किस लिए यूज होता है? टू शो दी पोजीशन। तो पॉइंट का यूज होता है पोजीशन शो करने के लिए। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट लाइन, तो लाइन भी एक अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री में, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट मीन्स कलेक्शन ऑफ स्मॉल पॉइंट्स, लाइक ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बना दिया, और फिर उस पॉइंट से अगर मैं ऐसे लाइन पास करूँ तो ये बन जाता है लाइन। इसलिए हम लोग लाइन को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which moves on both the side, या फिर which extend on both the side continuously with the arrowhead। इस तरह से दोनों साइड लाइन के arrowhead बना रहता है, और ये कितना भी एक्सटेंड आगे हो सकता है, लाइक दिस। आप कितना भी बड़ा लाइन ले लो, उसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनेटली आप एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले इतना बड़ा रस्सी लिया, फिर इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा, सब ये सभी क्या है? सबके सब लाइन है। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लेन। तो प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर ही ले लो, फ्लैट सरफेस हो गया, एंड वी कैन इंक्रीज अ फ्लैट सरफेस फ्रॉम ऑल द साइड्स इन्फिनेटली। मतलब हम लोग ये जो फ्लैट सरफेस होता है इसको किसी भी डायरेक्शन में मतलब कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहो तो बड़ा पेपर ले लिए, तो ये क्या प्लेन नहीं है? ये भी प्लेन है। या आप सर्कल ले लिए, सर्कल शेप में कोई पेपर कट कर दिए, ये प्लेन है, दिस इज ऑल्सो प्लेन, राइट? तो ये सभी क्या है? प्लेन है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया लाइन, पॉइंट और प्लेन के बारे में, सिर्फ इतना आपको याद रखना है फॉर द बेसिक कंसेप्ट। कोई पूछ ले
पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट इज जस्ट अ डॉट विच इज मेड अप बाय सम शार्प पेंसिल, और and also point can be used to show the position and it does not have length, breadth or height. Okay, if you talk about length, line के बारे में बात करेंगे तो line क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर कलेक्शन करे तो वो उसके ऊपर लाइन खींचने के बाद दैट बिकम्स द लाइन. ओके, एंड if we talk the plane, so plane is what, it is a flat surface. ये कैसा होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका चारों तरफ से हम लोग चाहे तो इंक्रीज कितना भी कर सकते हैं इन्फाइनाइटली, और लाइन के दोनों एंड पे क्या होता है, एक एरो हेड बना हुआ रहता है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये याद रखना है अच्छे से, आगे चल के बहुत काम आने वाला है. ओके, सो कोलिनियर मतलब क्या होता है, वेन एवर द लाइन पासिंग थ्रू 3 और मोर पॉइंट्स, जब कोई लाइन 3 या उससे ज्यादा पॉइंट से पास होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट. फॉर एग्जांपल ऐसा एक लाइन पास हो रहा है और बीच में ऐसे 3 पॉइंट आ गए, राइट, तो ये तीनों पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं. तो ये जो तीनों पॉइंट है, सपोज नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट. अगर मैं दूसरा केस आपको दूं, लाइक बहुत सारा पॉइंट दे दिया ए बी सी डी ई, राइट, इस तरह से बहुत सारा मैंने पॉइंट दे दिया, तो अगर मैं इस पॉइंट से बोलूं कि एक लाइन पास करो जो इन सभी से पास हो, क्योंकि मैंने मिनिमम कितना बोला, मिनिमम 3 पॉइंट उस लाइन पे होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, राइट, बट मिनिमम उस पर कितना होना चाहिए, 3 पॉइंट. तो ऐसा कोई भी लाइन जो 3 पॉइंट से पास होता है या उससे ज्यादा पॉइंट से, वो सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर. अब यहाँ पे कोई लाइन पास हो सकता है क्या, नहीं, ये 2 से ही जाएगा. यहाँ से ड्रॉ करो तो ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से, ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी, ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी 2 से ही जाएगा, राइट. तो ये क्या हो गया, दिस ऑल दी पॉइंट्स आर दी कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी 3 पॉइंट नहीं है जो जो कोई एक ही लाइन में आता हो. ओके, सो हियर 2 डिफरेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. फर्स्ट वन इज फॉर कोलिनियर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन के अंदर देयर आर 4 डिफरेंट पॉइंट, दैट इज ए बी सी एंड डी, और चारों के चारों एक ही लाइन में है. जब भी आपको ऐसा एक लाइन में 3 या उससे ज्यादा पॉइंट मिलेगा, हम उस पॉइंट को बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, देन नॉन कोलिनियर, जब ये केस वैलिड नहीं होगा तो वो नॉन कोलिनियर. ओके, होप आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझ में आ चुका होगा. अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ गाइस चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए और इससे आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये जाए और ताकि मैं इसके आगे के जो वीडियो से फटाफट आपके सामने ला सकूँ. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिटवीननेस. तो बिटवीननेस क्या होता है, दिस इज द पॉसिबिलिटीज. बिटवीननेस यानी कि बीच में, राइट. अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो बिटवीननेस कौन सा हुआ इसमें, बी हुआ. और ये जब भी केस बिटवीननेस का आएगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. तो ये बिटवीननेस का रूल है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. सो जब भी आपको बोलेगा कि बिटवीननेस फाइंड आउट करो, तो आइदर हमको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये पूरे का सम. तो ये जो बीच में रिपीट हो रहा है बी, वो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी का बिटवीननेस हो जाएगा. तो इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, पर्टिकुलर, सॉरी, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल आप देख सकते हो. फर्स्ट वाला जहाँ पे बोला ऑन अ नंबर लाइन ए बी एंड सी आर सच दैट, आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया हुआ है 5, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 11, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 6, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बोल रहा है जिसके ऊपर डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है 5, राइट, डिस्टेंस ऑफ ए बी ये दे दिया है आपको 5, देन डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया है आपको 11, देन डिस्टेंस ऑफ दैट इज ए सी दिया हुआ है 6. ओके, थोड़ा सा गाइस लिखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है क्योंकि हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो. ओके, तो दिस आर द डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है.
नाउ अब सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा, अभी हम लोग ने बोला बिटवीन एस 3 पॉइंट, राइट। तो ये जो होगा डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है और ये दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, यही रूल था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, 11। तो जब हम लोग 11 को छोड़ेंगे, लाइक हमको अगर ये देखना है कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ बीसी वो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, राइट। दैट मीन्स जो बाकी के दो डिस्टेंस है उसको मिलाने के बाद इसके इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है कोलिनियर है, सॉरी ये जो पॉइंट है वो बिटवीन एस है। तो अब देखेंगे बाकी का जो दो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी, राइट, प्लस नेक्स्ट क्या है डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ये कितना है आपका 5 है प्लस 6 है, इसका टोटल कितना हो गया 11 हो गया, राइट। दैट मीन्स मुझे क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी मिल रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। जिसमें देखो बी क्या हो रहा है, सॉरी ए क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज द बिटवीन पॉइंट ऑफ बी एंड सी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस ए सी। अब देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली ऐड करते वक्त ये जो ए पॉइंट है ये रिपीट हो रहा है। सो ए क्या होगा, ये कुछ लाइन इस तरह से रहेगा, बीच में ए रहेगा, इधर बी रहेगा और इधर सी रहेगा। तो ये बी सी हो गया, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, इस तरह से आपको बताना है। तो होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बिटवीनेस क्या होता है। तो जब भी आपको बिटवीनेस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो माइंड में एक चीज फिक्स रखना कि जो भी बिटवीनेस आपको बताना है वो पॉइंट रिपीट होगा बार बार, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में आ रहा है, तो वो दो के साथ रिपीट होने वाला है और बड़े वाले के ऑलवेज इक्वल होने वाला है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.1। तो इसके पहले ये कुछ आपको याद रखने जो आगे यूज होते हैं, जिसमें पहला आपका पॉइंट है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में वो हमको कैसे मिलता है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट और को बड़े कोऑर्डिनेट से माइनस करने के बाद। और जो दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट मीन्स जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव नहीं रहता है। ओके, नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज 1.1। इफ यू सी इन दिस एक्सरसाइज, जो पहला सबसे इजी और सिंपल क्वेश्चन आपको बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो नीचे नंबर लाइन दिया हुआ है इसको यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, हमको डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे बी और ई का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट कितना मिला हमको 2 और ई का कोऑर्डिनेट कितना मिला 5। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे कि सी, आपको एग्जाम्पल में दिखाया था उसी तरह हमको लिखना है कि कोऑर्डिनेट, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है हमारे पास 2, राइट। इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ इसका ई विच इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5। नाउ वी नो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो डिस्टेंस डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 2। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। So greater coordinate is 5 minus 2 is equal to 3 which is your distance between BE। इसी तरह से हमको ये सॉल्व करना है। ओके, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड गाइस प्लीज ये वाला जो मैंने एरो किया है आपको लिखना है इन योर नोट कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज टू कोऑर्डिनेट ऑफ ई, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट 5 इज ग्रेटर देन 2। Then in the next step you have to find the distance between BE which is equal to, आपको ऐसा वर्ड में लिखना है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये आपका प्रॉपर वे है लिखने का जिससे आप मार्क्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ विल सी सम अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस। मुझे लगता है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप ये कर लोगे। सो आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, लाइक 6th वन।
डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट, राइट, दैट इज कोऑर्डिनेट, ओके, ऑफ ओ। ओ का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, सी, ओ का कोऑर्डिनेट इज 0। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, राइट, ई का कोऑर्डिनेट कितना है, आप नंबर लाइन में देख सकते हो, दैट इज 5। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 5 इज ग्रेटर देन 0, सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ ई, राइट, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में इसको कॉपी कर लेना। ओके, now we'll see the another one, that is suppose if we see this seventh one, this one। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले you have to find the coordinate of P, then you have to find the coordinate of J, right। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि जो कोऑर्डिनेट है किसका, पहले P का, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, दैट इज कितना है P का कोऑर्डिनेट, -4। इन द सेम वे यू हैव टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ J इज इक्वल टू -2। अब मुझे बता सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कैन यू रिमेंबर दैट कि -4 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर। मुझे तो लगता है कि -2 ग्रेटर होगा -4 से। ओके, सो -2 इज ग्रेटर देन -4। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर में जितना छोटा नंबर रहेगा उतना ही वो बड़ा नंबर रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा J विच इज इक्वल टू, what we have to do here, we have to subtract the smaller number from greater number, so -2 minus -4, so your answer is -2 plus 4, okay, which is equal to 2। okay, if you want you can take a screenshot। so rest all जो है आई थिंक आप लोग कर लोगे, तो आप उसको प्रैक्टिस करो घर पे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, तो आप कमेंट में डाल सकते हो मुझे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। ओके, नाउ विल सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कम टू नो, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, सी यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स बोला है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई बोला है, फिर आपको बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब सिंपल सी बात है, जब कोऑर्डिनेट ऑफ ए की बात करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू रहेगी वही कोऑर्डिनेट ऑफ ए रहेगी, और जब कोऑर्डिनेट ऑफ बी की बात करेंगे तो जो वाई की वैल्यू रहेगी वही कोऑर्डिनेट ऑफ बी रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको फिक्स है, दैट इज कोऑर्डिनेट, सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू। तो जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ A दैट इज x होता है, तो कितना दिया हुआ है 1। कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज y होता है, तो कितना दिया हुआ है 7। एंड वी नो 7 इज ग्रेटर देन 1, राइट। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फॉर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 7, यू विल गेट योर आंसर। सभी क्वेश्चन को इसी तरह यहाँ पे करना है। ओके, तो एक और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सी, सपोज इफ यू टेक हियर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज लेट मी सी फिफ्थ वन। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा -3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा -6, देन वी नो -3 इज ग्रेटर देन -6, राइट। So what we have to find? We have to find distance of AB, right, which is equal to -3 minus -6, and we know -3 minus into minus plus 6, which is equal to 3. 6 minus 3 is 3, which is your answer. Okay, if you want you can take a screenshot। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है। ओके, now guys will move to the next question, that is third question। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको बोला कि from the given information below find which of the point is between the other two। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको फाइंड आउट करके देना है कि कौन सा पॉइंट
किनके बीच में है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो सबसे बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसको साइड कर दो, बचे हुए दो डिस्टेंस को ऐड करो और देखो कि वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो ऑब्वियसली जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है, और जब कोलिनियर रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे बिटवीनेस एग्जिस्ट करेगा, और अगर कोलिनियर नहीं है तो बिटवीनेस एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। कोलिनियर कब होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे जब तीन पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो, और कोलिनियर का, और ये भी कंडीशन है कि इनका और इनका एडिशन इज इक्वल टू इनका एडिशन, और यही चीज़ हम लोग बिटवीनेस में भी अप्लाई करते हैं। ओके, so we'll see the first question. Very easy it is, this one. So in this question 7, 10 and 3 तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, राइट। So we'll put this equation number 1, that is distance of PQ is equal to 10. Give this equation number 1. Now what we have to do, we have to add the remaining two distance, that is distance of PR, right, plus distance of QR, which is equal to distance of PR is 7 plus 3, which is equal to 10. This is equation number 2. So from 1 and 2 what we get, distance of PQ is equal to distance of PR plus distance of QR. From equation 1 and 2 हमको क्या मिला, distance of PQ is equal to distance of PR plus distance of QR. तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, therefore we can say that these point P, Q and R are the collinear points, right? और अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ बिटवीनेस। अब बिटवीनेस कैसे पता चलेगा, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है नेक्स्ट में, एडिशन वाले पार्ट में जब आप देखोगे तो वहां पे जो अल्फाबेट रिपीट होता है वो रहेगा बिटवीन में, राइट। बट ये कब रहेगा, जब ये साइन इक्वल आएगा, दैट मीन्स जब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल का साइन लगेगा। ओके, दैट मीन्स सबसे पहला लाइन, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट पी क्यू एंड आर दी कोलिनियर पॉइंट्स, ये लिखोगे। फिर फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर R is in between point P and Q. This is your answer. I hope आपको ये understand हो गया होगा। Okay, now we'll see the next question. Like suppose if we see this sixth one, यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ एल एम 11 दिया है, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज 12 एंड डिस्टेंस ऑफ एन एल इज 8। तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ एम एन है, तो उसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट इज मुझे ऐड करना रिमेनिंग वालों को, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एल एम, राइट, प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ एल एम कितना हमारा 11 प्लस ये कितना है 8, टोटल कितना हो गया इनका सी 19, वो 12 और ये 19 है, राइट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल, राइट। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ एल एम और डिस्टेंस ऑफ एल एन के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट पॉइंट एम एन एंड एल आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन नेस, या फिर रिलेशन ऑफ बिटवीनेस डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द पॉइंट एम एन एंड एल आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, उसके बाद क्या लिखोगे, रिलेशंस ऑफ बिटवीनेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व करने। ओके, नाउ विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमको सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करना है, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है इस तरह से, फिर उस नंबर लाइन पे बोल रहा है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर देयर, ओके, सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी आपको दिया हुआ है 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी दिया हुआ है 8 और डिस्टेंस ऑफ
ए बी दिए, आपको फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमको ऐसा कंडीशन में दिया नहीं है कि नंबर लाइन पे जो ए बी सी है उसका पोजीशन ए बी सी ऐसा है। ऐसा कुछ बोला क्या उसने? नहीं। हो सकता है उसका पोजीशन ऐसा भी हो, हम लोग देख सकते हैं कि ए सी बी भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका कंडीशन ऐसा भी हो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी ए एंड सी। ये तीन कंडीशंस आपके बन सकते हैं। पहला बी इधर आ सकता है, या फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सी इधर जा सकता है और बी ए इधर आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ये तीन कंडीशन हर एक के लिए अप्लाई होगा जब भी आपको सभी पॉसिबिलिटीज के बाद देगा, या फिर सिंपली बोल देगा कि आर द कोलिनियर पॉइंट्स एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ उसने बोला नहीं कि ए बी सी ए डैश बी डैश सी करके कोलिनियर है, क्योंकि ए डैश बी डैश सी ये लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन पे जो पॉइंट है ए बी और सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे जो है ए सी और बी है, यहाँ पे जो है वो कैसा है बी ए और सी है, इस तरह से। राइट, और रूल हमको पता है, ये दोनों का एडिशन प्लस ये दोनों का एडिशन इज इक्वल टू ये। फिर हमको वैल्यूज जो दिया वो पुट करना है और सॉल्व करना है तीनों केसेस के लिए। ओके, देन इफ यू सी द फर्स्ट केस, जहाँ पे हम देख सकते हैं पहला केस हम लोग ने लिया है ए डैश बी डैश सी, दैट मीन्स हमारा जो नंबर लाइन रहेगा वो ए बी और सी होने वाला है। राइट, तो यहाँ पे हमको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 8 है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कोलिनियर है तो डिस्टेंस ऑफ ए बी राइट इज प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी राइट इज इक्वल टू, मैं क्या ले सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए सी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी। हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। ये चीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है, डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू हमारे पास था 10, वो पुट किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास है, वो पुट किया गया है 8, देन 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इसको मैं राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा यहाँ से मूव करके इस साइड, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 8 जो है जब राइट साइड जाएगा तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 10 से, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 2। ओके, इन द सेम वे इफ यू सी द डिस्टेंस ए डैश बी डैश सी सेकेंड केस, तो पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, इस तरह से सी एक ही लाइन पे ए सी एंड बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी प्लस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। यहाँ पे वही चीज़ लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए सी मेरे पास अवेलेबल है, डिस्टेंस ऑफ बी सी अवेलेबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये इस कंडीशन के लिए। राइट, इस कंडीशन के लिए 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारा नंबर लाइन पे बी ए सी, तो ये एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में, इसी तरह से हमको एक्सचेंज करना है। पहला क्या था, ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी हो गया। ओके, तो ये तीन ही कंडीशन आपको बार बार करना रहेगा जब भी आपको सभी पॉसिबिलिटीज निकालने देंगे। तो यहाँ पे भी सेम वे किया गया है, ऑल दी वैल्यूज हैव पुट इन देयर, देन 10 राइट साइड में गया तो 8 से माइनस हो गया, योर डिस्टेंस इज -2, बट डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 एंड 18, दैट मीन्स आपका दो ही आंसर रहेगा, दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ ए दी आइदर 2 यूनिट्स और डिस्टेंस ऑफ ए बी आइदर 8 यूनिट्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू डू द प्रैक्टिस। पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोलो कि मैथ्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है आसान होता जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, जो इसी की तरह है। यहाँ पे भी देखो, इसके पहले क्या था, ए बी सी, तो हम लोग ने क्या लिया था, ए सी बी, फिर क्या किया, बी ए सी कर दिया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। यहाँ पे सिर्फ बी सी को रिप्लेस किया, यहाँ पे जैसे रहता है वैसी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड
फिर ये दोनों को रिप्लेस करोगे एक्स जेड वाई, फिर क्या करोगे पूरा का पूरा रिवर्स कर दोगे, जेड फिर वाई फिर एक्स, ओके सॉरी जेड एक्स, फिर यहाँ पे आपका जो रहेगा दैट इज, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी एक्स जेड एंड वाई, राइट। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे ये दोनों को रिप्लेस करना है हमको, राइट। यहाँ पे ये दोनों को रिप्लेस किया है और यहाँ पे जैसा रहता है वैसे ही रखे है। उसी तरह हमने यहाँ पे भी ये दोनों को रिप्लेस किया है, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये ऐसे ही है, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को रिप्लेस किया है, यहाँ पे ये दोनों को रिप्लेस किया है, ओके। नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन हमको पता है कि व्हेन यू ऐड दिस टू, सी व्हेन यू ऐड दिस टू यू हैव टू गेट दिस वन, ये दो मिलेगा। तो पहला जो कंडीशन हम लोग ने ये लिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, राइट। दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड। सो इफ यू सी हियर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू दैट इज 17, एक्स जेड वाई जेड की वैल्यू है 8, तो 17 प्लस 8 दैट इज 25 यूनिट। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने जो कंडीशन लिया है ये दोनों को रिप्लेस करके दैट इज जेड वाई को रिप्लेस किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स जेड वाई। अब डिस्टेंस ऑफ दिस एक्स वाई राइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास 17 है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई 8 है, वी हैव पुट इन देयर वैल्यूज राइट हियर, एंड दिस 8 व्हेन वी put this 8 on the left side तो क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 17 से, एंड वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स दैट इज 9 यूनिट। देन लास्ट वन भी सेम वे करना है बट उसका जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। सो हम लोग वहाँ पे रीजन देंगे कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हमारा जो ही चीज़ जो है वो पॉसिबल है, कौन सा एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड रहेगा आइदर 25 यूनिट्स रहेगा या फिर 9 यूनिट्स रहेगा, ओके केस 1 एंड 2। सो प्लीज इफ यू वांट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक प्रॉपर फिगर को स्केच करना है, मतलब डायग्राम कैसा लाइन ए डैश बी डैश सी को हम लोग कैसे लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं वो स्केच ड्रॉ करके देना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करके आंसर निकालना है, जैसा पिछला करे तो वही करना है, बस इसमें सिर्फ हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, स्केच ड्रॉ करना है, ओके। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो ए डैश बी डैश सी बोला है, तो आपका लाइन कैसा होने वाला है, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है, उस पर नेमिंग करना है ए बी एंड सी, ये हो गया स्केच इसका। अब आपको जो गिवन है पहले वो लिखो, तो आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ए सी आपको दिया हुआ है राइट दैट इज 11, देन लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ बी सी आपको दिया हुआ है 6.5 राइट, देन लेंथ ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है, सॉरी यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। हमको पता है ये दोनों का एडिशन करने के बाद इसके इक्वल आता है, तो विल डू द डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ओके। अब इसके बाद हमको सबकी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा ताकि प्लेस कम पड़ रहा है। सो पहला क्या था डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना हमारे पास 11 है विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी बी सी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो फाइंड आउट करना है, प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 6.5। तो ये जब इधर आएगा तो 11 में से क्या हो जाएगा माइनस होगा विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, राइट, राइट और नॉट, okay, so your answer become 4.5, right, so your distance of AB is 4.5,
5. So guys, this way you have to do all these 3 questions. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. So we'll see the third one, जिसमें आपको सिंपली बोला है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है. स्केच अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे तो एक x, y और z लाइन के दोनों साइड रहेगा एरो, राइट. यू हैव टू यूज स्केल टू ड्रॉ दिस स्केच. फिर यहाँ पे बोला है लेंथ. हम लोग को पता है कि डिस्टेंस ऑफ दिस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, राइट. अब डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हमको दिया हुआ है, दैट इज 3√7, ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमको दिया हुआ है, दैट इज √7 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड एज इट इज रहेगा. अब ये √7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, राइट. 3√7 माइनस √7 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. अभी सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके पास 3 एप्पल है, राइट. 3 एप्पल है, उसमें से एक एप्पल को माइनस कर दिया, कितना एप्पल बचा, 2 एप्पल बचा, राइट. उसी तरह अगर आपके पास 3√7 है और उसमें से एक √7 को माइनस कर दिया तो कितना √7 बचेगा, 2√7. ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. ओके. सो गाइस, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. देन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th वन, विच इज वेरी इजी. यहाँ पे सिर्फ बोला कि विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो उस पॉइंट से कौन सा फिगर बनेगा. सपोज मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 1, 2 और 3 पॉइंट ले लिया. अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास कर दूँ, यहाँ से एक लाइन पास कर दूँ, यहाँ से एक लाइन पास कर दूँ, तो क्या बन रहा है ये, सॉरी गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, थोड़ा समझ लो. ओके. तो दिस आर द 3 डिफरेंट पॉइंट्स. अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप वही दिखेगा, जस्ट सी, दिख रहा है पॉइंट्स. तो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट पॉइंट है, तो मैंने एक इस तरह से तीनों पॉइंट से लाइन पास किया है. तो कौन सा फिगर दिख रहा है ज्वाइन करने के बाद लाइन को, ट्राइंगल दिख रहा है. तो आपको आंसर में क्या लिखोगे, बाय ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट वी गेट अ ट्राइंगल. ओके. आप क्या लिखोगे, बाय ज्वाइनिंग अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी गेट अ ट्राइंगल. ये आंसर में आपको यहाँ पे लिखना है डायग्राम बनाने के बाद. क्या लिखोगे, अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, बाय ज्वाइनिंग अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी गेट अ ट्राइंगल. ओके. सो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बट आप लोग ज़रा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों के बीच, ताकि और ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूँ. थैंक यू गाइस.